कोई अपना धर्म, ईसाई भी अपना धर्म मान रहा है, मुसलमान भी अपना धर्म मान रहा है, और भी अपना धर्म मान रहे हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को जो टारगेट करेगा हमें उससे दिक्कत है। संत रामपाल कुआ हुआ अपने आप में संत है, ये जिस पब्लिक को नाम देता है, पहली बात तो ये दूध से स्नान करके खीर बनवाता है। ये चीजें आप ये सुनने में आई है भाई, सुनने में आई हमारे कि बच्चों को और लेडीजों को बंधक बना के आगे खड़ा कर दिया। पुलिस वालों पर जो हमारे कर्मचारी भाई थे उनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया। ये भगवान कहाँ हो गया? ये भगवान होता तो क्या किसी, ये संत भी नहीं है। अगर ये वास्तव में संत होता तो किसी प्रशासन के ऊपर ये पेट्रोल फेंकता, किसी बच्चों को और लुगाइयों को, लेडीजों को आगे करता ही हो। सभी साथियों को नमस्कार। भाई लगातार सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखोगे कि संत रामपाल ने पहले पाइप दिए थे, काफ़ी किसान साथियों ने उनके कि पाइप दे रहे किसानों के लिए मसला बनाया, ऐसी बातें सुनने को मिली थी। उसके बाद एक खरक गांव में एक मैटर हुआ और विवाद वहाँ पे संत रामपाल के जो भगत थे उनके और गांव के कुछ साथी थे उनके बीच में आपसी उनका समझौता भी हुआ है। और बड़ी अच्छी बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा बोला गया था कि भगवान बोल रहे या हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना, ऐसी बातें थी ना, उनके कारण से ही विवाद हुआ था। हमारे पास सरदारा भाई, इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते, जो बहन बेटियों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे, चाहे गौओं की बात आओ तो वहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं। सनातनी गोरक्षा दल है और सनातन को बड़े कट्टरता से मानने वाले हैं। तो इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे, आप इसको किस नज़रिए से आप देखते हो। भाई साहब स्वागत हमारे चैनल पे आपका। सभी दर्शकों को राम राम, सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। भाई साहब लगातार आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि खरक गांव में एक विवाद हुआ, हालांकि उनका अभी समझौता हो गया, लेकिन आप इस को किस नज़रिए से देखते हो कि ये जो पूरा मामला हो रहा है, पाइप देना एक अच्छा काम भी बोल रहे हैं इसको लोग कुछ? देखो, उसने पाइप दिए हैं रामपाल ने, बढ़िया काम है भाई, पाइप दिए हैं, लेकिन के उसने अपने घर तक पाइप दे दिए? वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पर लगा दिया, उसमें तो भी कुछ उसके चंद लोग हजम कर गए होंगे। फिर वो पाइप दे गए कि भाई वो पब्लिक को पीटेगा, अपने गुंडों से मारपीट करवाएगा है, वो हरियाणा के अंदर के गुंडागर्दी फैलाएगा। किस चीज का संत हो गया? संत का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्षोभ गुस्सा कुछ भी नहीं हो। जो एक गांव में जाके मारपीट करते हैं तो ये तो गुंडा रूप हो गया, संत का रह गया वो तो अभी जेल के अंदर है। नहीं, उसकी जो टीम है वो संत लुकवाने के लायक ही नहीं है। संत कैसे हो गए वो? अगर आप मेरे पास आ रहे हो या दो चार भाई हम आपको मारेंगे तो हम संत कहाँ रह गए? संत का क्या काम है? शांति बनाए रखना, समाज को संदेश देना, शांति का, देश हित के लिए कार्य करना। उसमें देश हित के कार्य कहाँ है उसमें? ये बताओ मेरे को, कहाँ उसने देश हित का कार्य किया? फिर वो अपने आप को संत रामपाल को भगवान का दर्जा देने लग रहे हैं। किस चीज का भगवान है वो? भगवान होता तो उसने करोथा कांड उसने करवाया, आपको पता होगा करोथा कांड करवाया था इसने, वहाँ पे विवाद हुआ था। हाँ, दूसरा इसने बरवाड़ा में कांड करवाया। उस टाइम इसने बच्चों को और लेडीजों को बंधक बना के आगे खड़ा कर दिया। पुलिस वालों पर जो हमारे कर्मचारी भाई थे उनके ऊपर पेट्रोल फेंका गया। ये भगवान कहाँ हो गया? ये भगवान होता तो क्या किसी, ये संत भी नहीं है। अगर ये वास्तव में संत होता तो किसी प्रशासन के ऊपर ये पेट्रोल फेंकता, किसी बच्चों को और लुगाइयों को, लेडीजों को आगे करता ही हो। जो बरवाड़ा हुआ तो वहाँ पे मतलब छोटे छोटे बच्चों को, लेडीजों को आगे कर दिया था इसने। और काफी जो पुलिस वाले भाई थे उनका चोट फेट भी हुई थी और उनके ऊपर पेट्रोल भी फेंका गया था। और अब नई कहानी एक और देखने को मिली, एक डॉक्टर सिक्किम है कोई, हाँ वो किसान नेत्री है, हाँ कुछ भी हो, हाँ, उसने इस बार रामपाल पे वीडियो बनाई तो उसके जो समर्थक में है वो गाली दे रहे हैं सिक्किम के खिलाफ। कमेंट के अंदर वो ऐसी कुछ बातें बोल रहे हैं, उन्होंने बोला भी है ये सिक्किम, सुनो, सिक्किम के ऊपर कमेंट करे हैं, गाली दे रखे हैं। अरे तुम संत कहाँ हो? संत के तुम सेवक कहाँ हो? सेवक का काम होता है कि गाली देना? वो भी किसी की बहन बेटी होगी। पहले तो मैं उस रामखोर को बता देता हूँ, कान खोल के सुन ले, परिवार तेरे भी है,
अगर किसी भी बहन बेटी को टारगेट किया, उसके ऊपर आपने किसी भी तरह के कमेंट किए तो बर्दाश्त से बाहर होगा। ये बता दें हम, क्यों बहन बेटी सभी की एक होती है, बराबर होती है। और हम सनातन धर्म में यही सीखा है कि सभी बहन बेटी हमारी हैं। और सिक्किम के खिलाफ हो या चाहे किसी और बहन बेटी के खिलाफ हो, अगर कोई भी आपने अशब्द भाषा का प्रयोग करे, अगर आपने गलत कमेंट करे तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। और दूसरी बात, पब्लिक खुद देख ले ऐसे कमीनों जल्लाद आदमियों को कि वो रामपाल के सेवक होने के लायक है। सेवक का मतलब है कि किसी बहन बेटी को गाली देना, उसके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करना। और एक दो चूतिया और बताऊं मैं, ये वीडियो में कमेंट करते ना, एक सोनू के नाम से है, ये किस चीज की सेवक हो भाई तुम? ये तो एक तारीफ परीक्षा पब्लिक देखने लग रही है, तुम कितने संत हो और तुम कितने बदमाश हो और कितने तुम सेवक हो। सेवक का काम होता है गाली देना किसी को। किसी को पत्रकार महोदय आप बताओ, किसी को गाली देना क्या किसी संत का काम? गाली देना तो गलत है, कमेंट मतलब सभ्य कमेंट। तो कमेंट हो गया तो गाली देना हो गया कि चाहे बोल के दे दे चाहे लिख के दे दे। लेकिन उसके जो संत रामपाल के अनुयायी काफी सारे गांव में पाइप दिए, पानी निकाला उन्होंने। यार पानी दिया, पब्लिक का ही पैसा इकट्ठा किया होगा, उसके हजारों आदमी जुड़ रहे हैं उसके साथ, ठीक है। और हजारों आदमी उसके साथ जुड़ रहे हैं, उनने उसके ऊपर दान दिया है, खर्च किया है, और ये वो सूद समेत वसूल कर लेगा, क्योंकि वो अपनी पब्लिक जोड़ने के लिए, पब्लिसिटी के लिए उसने वो पाइप दान कर दिए। उससे उसके कारण कुछ लोगों में हमदर्दी कि रामपाल संत है, ये बड़ी आदमी है, हम इसका नाम लेंगे, डेरे में जाएंगे तो वो दूना ने वसूल करेगा। अच्छा, जैसे कि सनातन की माने तो काफी सारे। अगर दूसरी बात और सुन मेरी बात, संत रामपाल कुआ हुआ अपने आप में संत है, ये जिस पब्लिक को नाम देता है, पहली बात तो ये दूध से स्नान करके खीर बनवाता है। ये चीजें आप ये सुनने में आई है भाई, सुनने में आई हमारे कि भाई ये दूध से नहा के खीर बनवा के और सेवकों को, यात्रियों को खिलाता है, वो संत का काम है। मतलब ये भगवान का रूप हो गया, ये विष्णु भगवान हो गया क्या? ये शिवलिंग पूजा जाता था, ये शिवलिंग के बराबर हो गए हो। दूसरी बात है, वो तो शिवलिंग को तो मानते ही नहीं, इस चीज को नहीं मानते वो। अरे तो मानते नहीं तो वो अपने आप को स्नान करके दूध से वो खीर बनवा के खुआ के। दूसरी बात फिर इसकी सुन ले, संत की, अपने आप में संत जो बता रहा है, यो लोगों ने नाम दे है, गुरु मंत्र दे है, तो आज तक इसका कोई भी सेवक मीडिया में आके ये बता दे कि रामपाल हमने ये प्रवचन दे है, मैं कहोगे वो मानने के लिए तैयार हूं, मैं खुद भी रामपाल को मानने लग जाऊंगा। उसका एक भी सेवक ये बता दे मीडिया में आके या और कोई भी कि भाई रामपाल ये प्रवचन देता है। यो रामपाल अकेला नहीं, ये जितने भी ये जो बैठे हैं बागड़बिल्ले, ये जो अपने डेरे जमा रहे हैं, ये किसी को ये बता के दिखाए कि ये नाम क्या दे रहा है। पता नहीं भाई किसी को भद्दा बोल के वचन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसी को भी ये सुनने में आया कि भाई हमारे गुरु ने यो मंत्र दिया है, यो मंत्र रटा। वो बोल बालाजी महाराज के जो हम गुरु मनाते हैं, किसी को भगत को या भाई माता के भगत को, शिव के भगत को वो गुरु मंत्र देते हैं, वो सब के बीच में हम अपना गुरु मंत्र बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरे का गुरु मंत्र का क्या है, उसको प्रसाद की तरह फैलाओ और पब्लिक को बताओ कि ये चीज है। लेकिन ये जितने भी हैं, अगर आपको ये कहीं भी ये बताते मिल जाए कि हमने ये भाई ये मंत्र दिया है रामपाल ने, ये फलाने महंत ने उसने महाराज ने दिया है, तो कहीं भी आप एक पे भी निकलवा के दिखा दो, मैं आपको गेहूं मान लूंगा। आपके सामने बताओ, पत्रकारिता करता कितने साल हो गया आपने? 3.5 साल। 3.5 साल। 4 साल में आपके अंदर कहीं भी ये सुना कि भाई ये रामपाल ने या भाई विनोद वाले ने या भाई आसाराम ने किसी को ये नाम दिए हैं, उनने आपका नाम जारी किया? क्या नाम देते हैं, क्या मंत्र बताऊं? नहीं सुनी ये चीजें। और किसी भगत के पास जाओगे तो वो आपको तुरंत मंत्र दे देगा और बता देगा भाई ये मंत्र सबने बता। सही बात। आप सनातन के ऊपर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, वो नहीं मानते सनातन को। कुछ सुनने में ये चीजें भी यार मानने क्या था, ये बेलदार था, एक बेलदार की नौकरी कराया करता। जय बेलदार था, जय था वो। अरे 5-6 महीने होगा ये पहली बेलदार लाग गया था, यो नहर महकमा में साइकिल पर हंडिया करता। अच्छा। हाँ,
उड़त अकेला लेकर फिर उड़त छोड़ गई हो। और इसने बोला मैं तो भक्ति करूंगा नू करूंगा। वह एक किताब लिख दी, मैंने पढ़ी इसकी 2-4 चीज किताब में। बोला विष्णु भगवान कौन था, कृष्ण भगवान कौन था। अरे तेरे को ये नहीं बेरा और हमको कौन थे ये है। हम सनातन धर्म को गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं कराए भाई। हम देखो कोई कुछ भी चाहे गोबर खाओ हमारी ओर तो कोई हम किसी के खिलाफ नहीं बोल दे तो, लेकिन अपने सनातन धर्म अपने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई बोलेगा कोई भी पाखंडी तो सोच समझ के बोले, हम बर्दाश्त नहीं कराए भाई। मतलब आपको हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि हम किसी भी आंडू गांडू की बात सुनेंगे अपने देवी देवताओं के खिलाफ। मतलब आपको किसी से ये दिक्कत नहीं है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर रहा करे, लेकिन सनातन को टारगेट ना करे। देखो अपना सब अपना अपना धर्म माने, कोई अपना धर्म, ईसाई भी अपना धर्म मान रहा है, मुसलमान भी अपना धर्म मान रहा है और भी अपना धर्म मान रहे हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म को जो टारगेट करेगा हमें उससे दिक्कत है। सनातन को हमारे जो देवी देवताओं को नीचा दिखाने की जो कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ है, चाहे हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़ो। अभी जैसे कि लगातार सोशल मीडिया पे वो विवाद की बात हुई थी, वहां पे चल उस विवाद को आप किस नजरिए से देखते हो जो खरक गांव में हुआ था? सिर्फ प्योर गुंडागर्दी है। ये तो एक तानाशाही राज हो गया कि भाई हमें एक गुंडों की फौज बना के और किसी भी किसान के ऊपर आक्रमण कर देंगे, किसी गरीब को दबा देंगे। वो भगवान के नारे क्यों लगा रहे थे किसी गांव में जाके? क्या का भगवान है रामपाल? हम नहीं बढ़ने देंगे भाई। देखो हमारे एरिया में हमारे गांव में हम नहीं बढ़ने देते इनको, हम ना बढ़ने देंगे। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि संत रामपाल है वो जेल के अंदर है, अभी उनका केस लगा तो वो उस चीज की सजा भुगत रहे। देशद्रोह का केस लगा था जो बरुवाड़ा बात आपने बताई वो था। क्या आपको ये चीज लगती है कि जो बाहर उसके अनुयायी है वो जो कर रहे हैं, क्या वो संत रामपाल जी जेल के अंदर बैठ के उनको ये उपदेश दे रहे कि आप ये करिए? आधी चीज ज्यादा रामपाल ने बेरा भी को नहीं कि होने लग रहा बारे के करने लग रहे हैं, ये उसने बदनाम और करने लग रहे हैं। ये चीज भी सुनने को आ रही है कि कुछ लोग है ना उसको, मतलब हो सकता है कि उसको बदनाम करने लग रहे हैं रामपाल को ये कुछ लोग। ठीक है, उनको ये पता नहीं कि भाई संत की परिभाषा क्या हो, संत कौन हो है। और ये आदि बातों को तो उसके पास जिक्र भी नहीं जाता। ये खुद ही गुंडागर्दी फैला रहे हैं कुछ, ये उसके नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ लोग। और कहीं न कहीं आपका जो कहने का एक बात का एक तात्पर्य ये है कि आप सनातन को टारगेट मत करिए। जो मेन मुद्दा चल रहा था काफ़ी बार पहले भी ये चीज़ें मिली थी, जो उसकी एक पुस्तक थी ज्ञान गंगा, उसमें काफ़ी सारे कमेंट ये भी थे कि भगवानों के प्रति थे। आपने वो पढ़ी थी वो चीज़? मैंने देखी थी, पढ़ी थी, मेरे पास ही भी पढ़ी पा जाएगी वो किताब, वो पुस्तक मेरे पास अभी भी। लेकिन उसमें जो लिख रखा है उसने प्योर गलत चीज़ लिख रखी है यार। ये खुद शराब भी था पहले, यो क्या था वो आज वो बन गया। यो एक कहावत है ना, बोला बिल्ली सो चूहे खा के हज को चली, वो खेल हो रहा है इनमें। देखो भाई, अच्छा सासू ससुरा की घरी सेवा को नहीं कर दी, खसमिया ने इज्जत नहीं बोल दी, और वो उड़े जाके पिताजी 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 रखे हैं। मेरा एक बताओ, अपने सासू ससुरा की माँ बाप की सेवा करना कर लो ना, भगवान तो उड़े है, उसने मुन्ना मान लो। ये बात भी सही है। देखो माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, ये बात भी। उनकी तो खराब माटी करे हैं, तू कोनी टेम पर देन दे बोल रहे हैं जिन पड़े हैं, और उड़े जाके उड़े भारी पोचा पिताजी पिताजी, क्या पिताजी, वो यो ज्ञान देख गए। और फिर एक चीज और बताऊं, ये फोन करते हैं लोगों के पास कमेंट में, एक दूसरे फोन खुद नहीं करते। भाई रामपाल के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसके FIR दर्ज करवा दे भैया, FIR दर्ज। रामपाल भगवान से, रामपाल अच्छे काम कर रहा है, ये रामपाल के गुंडे बहन जो सरेआम बड़के का लठ मारे हिन किले लेकर वो FIR दर्ज कोई हुई। और कई जगह रामपाल का बहिष्कार हो लिया है, आपने देखा होगा मीडिया में। मतलब आपने अभी एक बात बोली है कि संत रामपाल जेल के अंदर हो सकता है, आधी बातें उसको पता नहीं, ये चीज आपको कैसे पता? भैया मैं ये बता रहा हूँ कि आधी बातों का तो उसको पता ही नहीं पाओ। ठीक है, ये बाहर जो वर्दी के लोग हैं, जो गुंडागर्दी के तत्व हैं, ये है ना, ये फैला रहे हैं। देखो भाई, ये बात है कहीं ना कहीं रामपाल ने कई गुंडे पा रखे हैं जो ये रामपाल को भी बदनाम करेंगे और सनातन धर्म को भी बदनाम करने में लग रहे हैं।
संतों का काम तो जैसे कि सुना है सनातन के संतों के बारे में, अगर कोई सामने से गाली भी दे तो उसको भी आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, ऐसा सुना है संतों के बारे में। संत एक बताओ आप, जो हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु संत बैठे हैं जो भकमादारी, उन्हें तो लोग पूछते नहीं, जो पूछने के लायक है, और किसी भी खामखा के आदमी के साथ पब्लिक हो लेती है। जैसे प्रेमानंद की बात करें तो काफी वीडियो हम भी देखते हैं, उनसे अगर कोई पूछता कि आप तो भगवान ही हो, वो कहते मैं तो भगवान का एक अंश भी नहीं हूँ, छोटा सा। वो मेरी बात सुनो, वो साधु संत है, हाँ। ठीक है, हाँ। वो साधु हैं जिनने भगवान में लीन है, हाँ। जो कि स्वयं भगवान के रूप में आ चुके हैं। हाँ। कई साधु फिर भी वो खुद को यही बोलते हैं कि मैं तो एक अंश भी नहीं हूँ भगवान का, भगवान तो बहुत, वो उनका बड़ापन है, वो सही साधु संत है। और वो नहीं, हमारे देश में काफी साधु संत आज भी हैं जो कि इस सृष्टि को बचा रहे हैं अपने हवन यज्ञ से, और भाई अपनी साधना से अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। वो साधु संत है, वो हमारे सनातन के ही साधु संत है। ऐसे नहीं है कि भाई ये पर नामधारी भाई कुछ दान दे के लोगों को एक तरफ, नहीं, भगवान के रूप आज भी बैठे हैं, जो कि आप देखोगे सर्दियों में घड़ों की तपस्या करते हैं, जेठ के महीने में धुनों की तपस्या करते हैं, आपने देखा तो, और खड़े श्री तपस्या करते हैं, तो खड़े श्री तपस्या करते हैं। कई ऐसे साधु संत हैं जो कि आज भी हमारे देश में हैं, काफी जो साधना संत है, जो जैसे अगर मतलब कि दान भी करते हैं, गरीब लड़कियों की भी शादी भी करवाते हैं। लेकिन क्या भाई मैंने ऐसी शादी भी देखी है एक दो, जो कि पब्लिक से पैसा जरूर आवे है, लेकिन गौशालाओं में दान देती हैं, भाई गरीबों का सहायता भी करती हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, उन्हें इन चीजों से है ही नहीं, उन्हें तो पब्लिक सिटी से कोई मतलब नहीं होता। वो अपना सेवा करी, अपना धर्म कर्म करया और नेकी में डाल दिया। देखो बड़ी अच्छी बात है और बड़े अच्छे विचार हमें जानने को मिले, क्योंकि काफ़ी सारी बातें आपको भी जानने मिले। लगातार सोशल मीडिया पे बातें थी तो कहीं ना कहीं हमने भी सोचा कि बात करते हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी सारे लोग है ना अभी संत रामपाल जी को टारगेट कर रहे हैं। कई लोग उनको अच्छा भी बता रहे हैं कि पाइप दिए है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। अच्छा किस चीज का है? अच्छा क्या, मैं देखिए तुम हर वीडियो में देखिए जो इसके समर्थक हैं, हाँ। उनके कॉमेंट देखना। क्या रामपाल उनको यही सिखाता है कि तुम बद्दी गालियां लिखो किसी कमेंट को पे, आप किसी के खिलाफ इस तरह प्रवचन लिखो? ये प्रवचन रामपाल के यही प्रवचन है कि आप किसी के कमेंट में बद्दी गाली दो? आप देखना मीडिया में, ये बात भी सही है। कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, आपने वीडियो काफी बढ़ाई होंगी। बिल्कुल भाई, ये चीज़ है कि क्योंकि डॉक्टर सिक्कम को भी कहीं ना कहीं प्राइवेट मैसेज के अंदर काफी ये सुनने को मिला था। उन्होंने बोला था यार हम इस बात नहीं भाई, नहीं करते, सिक्कम हो चाहे कोई हो, किसी बाण बेटी के खिलाफ बोलोगे ना तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। चाहे कोई किसी का हो, किसी का कोई गुरु और कोई चेला हो, कोई किसी, हमारा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर हमारी बाण बेटियों पर इज्जत पर बात आओगी तो फिर इन्हें बताओ हमारे बच्चा भी क्या हमारे लिए। ये बात भी सही है कहीं ना कहीं भाई, क्योंकि बहन बेटियां समाज के अंदर है ना बहुत बड़ा नहीं है। हम किसी की बाण बेटी को टारगेट नहीं करते। जो सिक्किम को गाली दी उसके घर पे बाण बेटी नहीं है, हम टारगेट नहीं कर सकते उसको। लेकिन नहीं, वो तो एक कमीन आदमी का काम है, क्योंकि उसके घर पे भी जो बाण बेटी है वो हमारी ही बाण बेटी है। ये बात भी सही है कि बहन बेटी को टारगेट नहीं करना चाहिए भाई। अपनी राय आप कमेंट में जरूर देना, और सरदार भाई के आपके विचार कैसे लगे, क्योंकि हर मुद्दे पे बोलते हैं। चाहे जब बात सनातन की आती है तो भी बोलते हैं, गौ रक्षा की बात आती है तो भी बोलते हैं, बहन बेटियों की रक्षा की बात आती है तो भी बोलते नहीं भाई, काम भी रिजल्ट भी दे वहाँ रिजल्ट ये, क्योंकि भाई काफी ऐसे काम करके दिखाए हैं। काफी दिन से हम इनसे जुड़े, अकेला भोगने से बात करने से नहीं, रिजल्ट भी दे वहाँ भाई, जो जिसा चाहिए उसा रिजल्ट भी दे वहाँ। ये बात भी सही है भाई। अपनी राय आप कमेंट में जरूर देना। सनातन के ऊपर कटाक्ष करना या किसानों को पाइप देना, सहायता करना, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।